सीता जी ने राम के साथ में वनवास स्वीकार किया था। वनवास तो राम का हुआ था, सीता जी का नहीं हुआ था, और वनवास लक्ष्मण का भी नहीं हुआ था, लेकिन सीता जी ने राम को पति माना था और पति के पद चिन्हों पर चलने का उनका दृढ़ संकल्प था। और वनवास में सुख कहाँ है? वनवास में तो कष्ट ही कष्ट है। जंगल में चलना, भयभीत रहना पड़ता है, किसी तरफ से जंगली जानवर आ जाए, हमला कर दे। सोने के लिए भी मकान नहीं है, पेड़ के नीचे सोना। खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी का प्रबंध नहीं है, कंदमूल फल फूल खाना। कपड़े भी मुनि का भेष बना हुआ है, व्रत से रह रहे हैं, गांव नगर शहर में रह नहीं सकते हैं। निषाद राज गोहराज राम से कहते हैं चलो हमारे भवन में रहो और आपके लिए खीर पूड़ी हलवा मालपुआ बनवाऊं और खाओ। प्रभु यहाँ कहाँ तुम जंगल में सोओगे, आपका इतना कोमल शरीर है। तो राम ने जब उत्तर दिया है तो केवट को बहुत दुख हो गया, गोहराज को भी दुख हो गया। राम ने क्या कहा? 4 बरस 10 बासुबन मुनि व्रत भेष आहारो, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहे भयो दुख भार। हे गोहराज, 4 वर्ष और 10 वर्ष यानी 14 वर्ष मुझे मुनि के भेष में रहना है। ये कुर्ता पाजामा भी नहीं पहनना, पैंट शर्ट भी नहीं पहनना, मुनि का भेष रहेगा। और मुनि के व्रत, जो मुनियों के नियम व्रत होते हैं वही पालन करना। मुनि के भेष में रहना, मुनि व्रत भेष आहार। और ऋषि मुनियों जैसा आहार लेना है, कंदमूल खाना है, फल फूल खाना है। ये पकौड़ी कचौड़ी समोसा, अरे ये तो सपना छूट गया इसका। लोगों को एक दिन चाय न मिले तो खोपड़ा गर्म हो जाता है, जुगाड़ बिठाते। राम भगवान को 14 साल तक कंदमूल खा रहे, शिवरी के बेर खा रहे, वाल्मीकि के आश्रम पर भी फल फ्रूट खा रहे। त्याग कोई आसान त्याग नहीं, बहुत बड़ा त्याग। और फिर बताया ग्राम वास नहीं उचित सुनी, कहा मेरा किसी ग्राम में निवास करना उचित नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे वनवास में भेजा है। किसी के भवन में सोने के लिए तो ले भेजा, भवन में रहना होता तो अयोध्या में ही भवन था, जंगल में रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पति पत्नी जंगल में चले जाओ, फालतू नाटक करो, ये काम करना नहीं आपको है। पर यहां यही सीखना है, अपने घर में ऐसे रहो, जंगल जैसे रहो। घर को ही वन जैसी शांति में बदल दो, वहीं पर शाकाहारी बनकर रहो, मुनियों जैसे व्रत धारण करो। जो मुनि होते थे ना, वो सब पति पत्नी दोनों, ये ऋषि मुनि ऐसे रहते थे। जो सद्गृहस्थ, पत्नी भी विचारवान है, पति भी विचारवान है, शुद्ध शाकाहारी परिवार है, वो लोग ऋषि मुनि हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, आप लोग ऋषि मुनि हैं, बहुत ऋषि मुनि। ये ऋषि मुनियों का जीवन है। हम लोग तो सुखदेव जैसे संत हैं, ब्रह्मचारी संत, लेकिन आप सद्गृहस्थ ऋषि मुनि। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। कभी घबराना मत, प्रसन्न रहना, परस्पर प्रेम से रहना, उन्नति करना, हानि लाभ दोनों स्थितियों में अपने मन को डगमगाने मत देना। घर में कलह कलेश मत पैदा करना।
सासू बन गई हो, खूब गम खाना सीख लेना। अपनी बहुओं को बहुत संभाल कर रखना। गुरु, बहू और फूल पुष्प, ये तीन बहुत कोमल होते हैं, इनको बहुत कोमलता से संभालना चाहिए। घर को बिगाड़ने में अपना योगदान मत करना। घर के बंटवारा में तुम्हारा योगदान नहीं रहना चाहिए। भाई भाई के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में जो निरंतर अनवरत प्रेम की धारा बह रही है, उसमें बाधक मत बनना। घर में संगठन बनाना, हिल मिल कर रहना। जो तुम्हारे घर में सबसे अधिक बुद्धिमान हो, उसका बहुत ध्यान रखना। जिसके प्रभाव से, जिसके स्वभाव से, जिसके भाव से तुम्हारे घर में सब निश्चिंत रहते हों, प्रसन्न रहते हों, जिसकी सेटिंग से बहुत उन्नति हो रही है, उसको तंग न करना, खुश रखना, उसके मनोबल को बढ़ाना, उत्साह को बढ़ाना। अपनी नाटक, दरभंगा की नाटक मत फैलाना। हाँ, इधर उधर टांगे मत पटकना, क्योंकि विकास केवल मेहनत से नहीं होता है। उन्नति बुद्धिमान व्यक्ति के डिसीजन से होती है, और बुद्धिमान को जब ठेस लगती है, लड़ता नहीं है लेकिन चुप हो जाता है, और घर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान को कभी चाहे तुम्हारा पति बुद्धिमान हो, मां बुद्धिमान हो, या तुम्हारे घर का बेटा बुद्धिमान हो, उस बुद्धिमान का आदर करो। मैं राजस्थान में गया एक इंजीनियर के यहाँ, पधरौनी, बहुत बड़ा इंजीनियर था वो। 25 मंजिल ऊंची इमारतों का नक्शा बनाता है। कोटा शहर में जितनी इमारतें बोल रहा था 10 मंजिल से ऊंची दिखाई दे वो मेरी बनाई हुई सब। बोले मैं तो छोटा काम लेता ही नहीं, बहुत दिमाग है उसके पास। मैंने कहा तुम्हारा मकान? बोले 14 मंजिल पर है। पधरौनी गया, उसके कार्यालय में पहुंचा तो पर्दा लगा हुआ था। पर्दे की स्क्रीन पर प्रवचन चल रहा था। तो मैंने कहा कि ओपनिंग है क्या इस कार्यालय की? बोले नहीं, आपके आगमन की ये सजावट है, सब फूल माला गुब्बारे टंगे हुए। बोले ओपनिंग? गुरुदेव के आगमन से वो ओपनिंग तो इसकी हो गई 2-4 साल पहले, लेकिन नहीं, आज आप आ रहे थे, इसलिए मंगल मूल मंगल दमन। अपने चेयर पर बिठाया और कहा ये खिड़की खोलता हूँ, देखो यहाँ से मेरा 14 मंजिल का ऊंचा मकान दिख रहा है खिड़की से। बोले यहीं से देख लेता हूँ, वहाँ भी कैमरे लगे हैं, यहीं टीवी में देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। बोले आपका प्रवचन सब कर्मचारी सुनता है, ये स्क्रीन बहुत बड़ी लगा रखा हूँ, सुनो प्रवचन। तो हमने कहा राजेश गुप्ता धन्य हो आप। बोले गुरुदेव प्रवचन से शांति मिलती है, बहुत कलाएं मिल जाती है। तो मैंने कहा गेट पर वो बुजुर्ग आदमी एक मिला, वो कौन था? बोले मेरे पिताजी। मैंने कहा वो गेट पर क्यों रहते हैं? बोले रिसीव करते हैं, नौकर रख दूं तो उल्टा बोल देगा तो ग्राहक वहीं से भाग जाएगा। मेरे पिताजी बड़े प्यार से लोगों को रिसीव कर लेते हैं, अंदर ले आते अंदर, तो मैं फिर उसको डील कर लेता हूं। बड़ा इंजीनियर बन गया। बोले मेरे सास ससुर आपका प्रवचन बहुत सुनते हैं। मेरा ये साड़ू भाई डॉक्टर राम बाबू गुप्ता हॉस्पिटल महावीरनगर 3rd, ये तो आपका बहुत भक्त है, यही आपको मेरे घर ले आया। पूजा किया, आरती पूजन चरण पखारण वंदन अभिनंदन और जलपान स्वल्पाहार सब करके दक्षिणा भेंट करके प्रवचन सुना। मैंने कहा राजेश धन्य हो तुम। बोला गुरुजी एक बात है, अब अगला जो आश्रम आपका कभी बने कहीं, पूरा जमीनी स्तर से काम हमको देना, निःशुल्क करूंगा, लेकिन ऐसा बना दूंगा कि लोग देखने आएंगे, उसको रहने की लालसा है।
ये आश्रम जो बना इसमें 5 इंजीनियर लगा है। सीतापुर के एक इंजीनियर, उन्होंने शुरू किया, उनकी डेथ हो गई। फिर गोला के एक इंजीनियर शुरू किया तो उनकी डेथ तो नहीं हुई, लेकिन ठीक है, देख रेख करते रहे। फिर तीसरा उज्जैन का इंजीनियर 5 दिन आके यहीं रहा, नक्शा बनाया। फिर चौथा राजेश गुप्ता, राजस्थान कोटा का। फिर 5वां हिमांशु त्रिवेदी, गुजरात बड़ोदरा का। क्योंकि जो इंजीनियर मुझको मिलता था तो मेरे को लगता था इसको ज्ञान कम है, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम बार बार उसको बताएं और तब वो सुधारे तो क्या मतलब। तो जो ही राजेश गुप्ता के पास पहुंचा नक्शा तो कलम उठाकर रख दिया उस पे खंबे पर, ये खंबा हटाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा गलत काम हो गया इसमें। बोला कि इंजीनियर से बात कराया तो बोला नहीं हट पाएगा, गिर जाएगा भवन ये। अरे बोले हटेगा, इस तरह हटेगा। डिस्कस किया 2-3 बार फोन में, हटवा दिया खंबा। बोले आप ठीक। गुजरात वाले इंजीनियर से मिला हिमांशु त्रिवेदी, उसको नक्शा दिया, उसने फट से हमारी सीढ़ी पर रख दिया कलम। बोले ये सीढ़ी गलत जगह, इसको हटाना पड़ेगा। मैंने कहा तो 2 मंजिल बन गया, क्या करें, ये तो गलत हो गया। बोले सीढ़ी आपका कमरा इधर तो इधर होना चाहिए सीढ़ी, उधर हाल भी खराब हो गया, जगह घिर गई उधर 8-10 फुट। क्या मतलब गुरुदेव? कौन इंजीनियर है? हमने कहा आपका गुरु भाई होगा कोई। बोले आप मेरे पास क्यों नहीं आए? बोले हमने कहा हम तो थोड़ा प्राइमरी से शुरू करते हैं, अब पीएचडी तक आ गए। कभी भी कोई काम करिए आप, एक क्लास के आदमी को चुनिए आप, गुरु भी टॉप का चुनिए। अरे गहरे नथु खैरे वगैरह वगैरह ये कोई शुद्ध ज्ञान दे नहीं पाए। ऐसे ऐसे गुरु घूम रहे, बोलते अरे तुम असंग साहिब का इतना महंगा सत्संग, उसमें फालतू इतना खर्चा करते हो, हम तो सस्ते में कर देंगे, 5000 में सत्संग हो जाएगा। सस्ते में सड़ी सब्जी मिलती है, उसको कौन खाएगा? हमको टॉप की सब्जी लाना कि सस्ती लेना है? हमको उन्हीं को बुलाना। हरियाणा के एक भगत ने कहा कि आपका थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता सत्संग में, तो हमने कहा तो यहाँ सस्ते साधु हैं उनको ले लो। अरे बोले उनमें क्वालिटी नहीं, तो हमने कहा क्वालिटी का माल तो थोड़ा महंगा रहेगा ही, कास्टली रहेगा। तो मेरे में खर्चा क्या, कुछ नहीं, लेकिन पंडाल तो लगाना पड़ेगा श्रोताओं के लिए, माइक सेट लगाना पड़ेगा, वीडियो कैमरे चलेंगे, व्यवस्था तो सही सलामत करना पड़ेगा, वोट पटांग अलवा जलवा नहीं बनेगा। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। साहिब बंदगी साहिब। मेरे कहने का मतलब इतना ही समझना कि अपने घर में बुद्धिमानी से काम करो, कले कलेश मत करो। तुम्हारी किसी भी आदत से अगर घर में राग द्वेष होता है, उलझाव होता है, उस आदत को छोड़ो। तुम्हारी पत्नी अगर किसी तुम्हारी आदत से परेशान रहती, उस आदत को बदल दो। तुम्हारा पति अगर तुम्हारी किसी आदत से दुखी रहता, उस आदत को चेंज करो। कितनी स्त्रियां हर महीने में मायके का माला जपती हैं, मैं जाऊंगी। पति पूछता कहाँ जाओगी? मैं मायके जाऊंगी। तो क्यों जाओगी? मैं तो जाऊंगी। अरे मान जा, नहीं मान रही है। हाँ, अब ये डिस्टर्ब हो रहा है। इतना बड़े घर की व्यवस्था है, भारी सिस्टम है, तुम जाओगी, फालतू काम गड़बड़ बनो। अरे इतने महान बनो, इतने मेहनत करके बनो। वो जो आपकी पत्नी है, नारी है, इतनी क्षमता पैदा कर लो कि आपके माँ बाप की व्यवस्था भी यहां से संभाल सको, इतनी ताकत पैदा करो। वहां मायके में जाकर के कंधे पर कंधा रख करके नाक टपकाने से थोड़े कुछ होने वाला है। और उधर भी वो माँ बैठी, उसके बुद्धि विवेक नहीं है, वो रोज फोन कर दिया, अरे बेटी कब आएगी? वो बोली मैं तो आना चाहता हूं, पर ये जो दामाद है ये तो बड़ा हुल्लड़बाज, ये तो आनी नहीं देता। अरे तो तू अपने आप चलिए, मैं तो अपने पति को रगड़ के चटनी बना दिया। तूने अभी चटनी नहीं बनाया? अरे भाई तो भाटा बना हो, चटनी बना, मानता नहीं है।
उधर से वो पढ़ा रही, इंटरफेयर कर रही, सासू बूढ़ी सासू जिसको मालूम नहीं चप्पल पहन, बाएं पांव का चप्पल दाएं पहनती, दाएं का बाएं पहनती, अक्कल बता रही, इधर पहनना नहीं जानती चप्पल और बताती अक्कल। बिगड़ गया खेल सब। जिस घर में दूसरे लोग इंटरफेयर करने लग जाते हैं वो सब बर्बाद हो गया। मैं साधु बना, हमारे घर से कभी फोन ही नहीं, वो माँ बाप का फोन आया ही नहीं, इंटरफेयर कुछ है ही नहीं, वो क्या मुझको बताएंगे? हमारे पास खुद विवेक नहीं होगा, हम बैल बुद्धि के होंगे तो यहाँ चौपट करेंगे हम सब। वो क्या समझाएंगे? वो यही समझाएंगे, अरे वहाँ अच्छा ना लगे तो घर आ जाइए। तो घर में कौन लड्डू रखे हैं? घर आ जाइए, घर में क्या करना है? इसलिए कोई तुम्हारा बेटा साधु बन जाए, उसकी जिंदगी में, लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। आपका भाई संत बन गया, उसमें भी ज्यादा तिकड़मबाजी मत करिए। आप उसको यही समझाइए, वहीं रहो वहीं रहो और संभल कर रहो, गम खा कर रहो, अच्छे तरीके से रहो, अच्छे साधु बनना, ऊट पटांग मत करना, गुरु के हो के रहना और गुरु में खो के रहना, उल्लुल जुल्लुल मनमानी मत करना। और वही तेरा घर है, वही मायका, वही ससुराल है, गुरु के चरण ही भगवान के चरण हैं, वहीं तू डूब जा, तेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। इधर लौट के मत आ। जय। ऐसा समझाना चाहिए, अपनी बेटी को भी ऐसा समझाओ। कितनी लेडीज है पहले से समझा देती है, बेटी तू ससुराल जाना, अगर ठीक ना लगे तो फिर बताना और वापस चली आना। वापस तू पति बनेगी उसकी, कहां बुला रही वापस, फालतू बात कर रही। अरे उसको ये समझा, पति की गम खाना, सासू की गम खाना, सासू से मेल बना कर रहना, सासू से पहले सोकर जाग जाना, सोती मत रहना, कुंभकर्ण की देवी बनकर उठ जाना और झाड़ू पहले लगा देना, पोछा लगा देना, सास ससुर जागे उससे पहले चाय बनाकर उनके कमरे पास पहुंचा देना और अलार्म बजा देना कि चाय तैयार है, सासू देवी पी लीजिए, वो खुश हो जाएगी। ज्यादातर माताएं अपनी बेटी का बड़ा पक्ष लेती है, उसी में चौपट हो जाता काम सब। पक्ष वक्ष नहीं लेना, सुधार दो बिल्कुल ठीक मजबूत, और स्वयं विचार करो, दूसरे के बहकावे में मत आओ। जहां रहो अंगद जैसा अपना पांव जमाओ। तुम्हारी 2 दिन की अनुपस्थिति भी लोगों को याद आने लग जाए कि अरे वो होते तो काम सही चलता। ऐसा जमाओ प्रभाव अपना। ये क्या है, वहां जहां गए वहीं उतान पड़े सो रहे हैं, कुछ नहीं, कुंभकर्ण बाबा आ गए। मैनेजमेंट भी देखो, दामाद बनो, टाप के बनो, ससुराल में जाओ वहां भी सेटिंग करो, पूरा मैनेजमेंट करो। और साधु भी बनो, दूसरे का आश्रम पर जाओ, वहां भी सेवा काम करो, लेटे मत रहो रोगीनाथ, वहां मैनेजमेंट कर दो। मैं तो जहां जाता हूं वहां हमको मजबूरी में करना पड़ता, जब देखता हूं सब चौपट हो रहा, बिगड़ रहा, तो हमको करना पड़ता। एक बार मैं किसी आश्रम में बिहार गया तो वहां के गुरु जी बहुत दुखी बैठे थे, आज के 32 साल पहले, तब मेरी उम्र भी 24 साल थी। तो हमने कहा दुखी दिख रहे हैं। बोले दिख क्या रहे, दुखी हैं, दिखने क्या बात। तो हमने कहा क्या दुख है? बोले तुमसे बताने से फायदा क्या। तो हमने कहा तो दुख दिखाते क्यों हो, दुखी हो, जब बताना नहीं तो दिखाना भी नहीं, चेहरा मुस्कुरा। बोले मुस्कुराए ना पाइए, अंदर दुख है। तो हम कहें बाहर काहे दिखाते फिर तो बोले कि तुम कुछ कर पाओगे। हमने कहा हम सब कुछ कर देंगे। बोले तुम दूसरे प्रदेश से आओ। हम कहे हम चौथे प्रदेश से आए तब भी कर देंगे। बोले वो टेंट वाला जवाब दे दिया है, वो टेंट लाना नहीं चाहता है और 3 दिन बचे प्रोग्राम को। तो हमने कहा इतने चेला इनको भेज दो, कहीं टेंट ले आएंगे। अरे बोले इनकी बुद्धि नहीं। तो हमने कहा मेरे को बोल दो फिर। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, ले आऊंगा। बोले यहाँ मिलेगा नहीं। तो हमने कहा जहाँ मिलेगा वहां से ले आऊंगा, तुम बोलो लाना है बस। कितने में लाना? बोले ये 10,000 में आने वाला था। हमने कहा बस समझ गए, तुम्हारा माइलेज इतना ही रहेगा। मैं गया वहां से 20 किलोमीटर दूर। उस समय तक कभी मैंने मोटरसाइकिल चलाई नहीं था, उसी दिन चलाया। बस 2 मिनट सीखा फील्ड में और फिर चला के चले गए। हमने कहा एक आदमी लोकल दे दो। वहां गया मैं, वहां प्रवचन सुनाया टेंट हाउस वाले को, शंकर टेंट हाउस था। प्रवचन सुनाया और मीठी मीठी बात किया। तो जो टेंट इन्होंने 10,000 में किया था वो 2400 में लेकर मैं आया।
एक दिन पहले लगवा दिया। हमने कहा जय बजरंगबली, अब क्या हाल है? बोले अब तुम यहीं रहना और तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। हमने कहा तुम गुरु हम चेला। तो मैं रहूंगा तो नहीं, लेकिन काम कर दूंगा, जो न कर पाए कोई वो कर दूंगा मैं। इसमें क्या करना है? इसमें चाहे जहां जाओ। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाही ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारी पहिरी चला जाए, कांटे नखो भरे का उसे कोई दुख है। जिसके पास में विवेक ज्ञान है वो चाहे जहां रहे चमत्कार कर। जलता हुआ दीपक कहीं रख दो उजाला ही करेगा, और बुझा दीपक कहीं रखो अंधेरा ही रहेगा। इसलिए जलते हुए दीपक बनो, विवेक का प्रकाश फैलाओ और जहां रहो वहां आनंद मंगल कर दीजिए।